जाएगी। हाँ 6 से 8 5 तक 1 से 5 6 से 1 से 5 BSc ऑफिस ही देगा, BSc ऑफिस नहीं देगा, पंकज नहीं देगा। 5 से दीजिएगा नहीं, 6 से 8 लीजिए, 6 से 10 लीजिए, जितने में आप 1 से 5 देंगे उतने 6 से 10 ले लीजिए। नर्सरी मॉड नर्सरी केजी के सारे बच्चे का यूडाइस पोर्टल पर चढ़ाए थे या खाली जो आरटी में बच्चे हैं खाली उनको चढ़ाए थे? नहीं, अगर आपको यूडाइस में प्री प्राइमरी अपडेट है और आरटी में आपको प्री प्राइमरी के बच्चे मिल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि नर्सरी से ये बच्चों को यूडाइस पे चढ़ा के उनका पीरियड नंबर जारी कराएं, सारे बच्चों को। आप किसी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, बड़े खुले दिमाग से सोच भी लीजिएगा आप लोग, इस लड़ाई को अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में आपको भी जेल जाना पड़ सकता है और इन अधिकारियों को भी जेल जाना पड़ सकता है कि प्री प्राइमरी की कोई वैधानिकता नहीं है, प्री प्राइमरी का कोई आदेश नहीं है, प्री प्राइमरी की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन इन सरकारी अधिकारियों ने आपको प्री प्राइमरी के बच्चे दिए हैं और प्रतिवर्ष औसत 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मैंने इस प्रश्न को उठाया है, लिखित रूप से उठाया है। मैंने लिखित रूप से ये भी कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में जो कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 है उसमें प्री प्राइमरी अपडेट कर दिया जाए, क्लास परमिशन दे दिया जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका आदेश भी हुआ है, इस पर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन इस पर आप अलर्ट रहिए कि अपने विद्यालय में प्री प्राइमरी अपडेट कराइए। अगर आपको प्री प्राइमरी के आरटी के बच्चे मिलते हैं तो प्री प्राइमरी आरटी में आपका अपडेट है, यूडाइस में अपडेट कराइए, यूडाइस में अपने प्री प्राइमरी के सारे बच्चे चढ़ा दीजिए और पीएन नंबर जारी करा दीजिए। अगर आपने यूडाइस में प्री प्राइमरी चढ़वा लिया, पीएन नंबर जारी करा लिया तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ पा जाएंगे कि नहीं आपको वहाँ क्लास परमिशन था और आप वैधानिक हैं। सर हमने चढ़वा लिया है। अन्यथा की स्थिति में आपको मैं ब्याज के 12% ब्याज के आपको सारा पैसा आरटी का वापस करना पड़ेगा और जेल अलग जाना पड़ेगा। ये अधिकारी उस दिन हाथ खड़ा कर देंगे, जबकि मैंने कहा है कि बच्चे आपने आवेदन लिए हैं, बच्चे आपने भेजे हैं, पहले आपको जाना पड़ेगा। डीजी साहिबा ने कहा कि इसका कोई उपाय, हमने कहा इसका उपाय सिर्फ इतने है कि आप आरटी पोर्टल और यूडाइस पोर्टल दोनों में प्री प्राइमरी को अपडेट करा दीजिए, सबका पेन नंबर जारी करा दीजिए। क्लास परमिशन देने का अधिकार है आपके 9 से 12 की जिनकी मान्यता है उनको 6 से 8 की मान्यता नहीं दिया गया है। क्लास परमिशन देने का अधिकार से क्लास परमिशन दे दिया है, क्योंकि 6 से 8 की मान्यता देने का अधिकार एडीबीसी को है, लेकिन क्लास परमिशन केवल दे दिया तो आपकी 6 से 8 मान लिया गया। उसी तरह से 1 से 5 और 1 से 8 की मान्यता दे दिया। नर्सरी प्री प्राइमरी की मान्यता देने का अधिकार बाल विकास को है, शासन को है। अभी बाल विकास पुष्टार से ट्रांसफर नहीं हुआ बीएसए, बाल विकास पुष्टार आपको दे नहीं रहा, तो क्लास परमिशन बीएसए आपको दे सकता है कि आप प्री प्राइमरी की यानी उसको बाल विहार बाल वाणी जैसे करके कहते हैं वो आप चला सकते हैं। ऐसा तो आप उसको वैधानिक कर लीजिए, ऐसा परमिशन दे परमिशन तो लिखित तो देगा नहीं, लिखित देने के तो लाखों रुपये आपसे लेगा। तो थोड़े से खर्चे में अगर यूडाइस में हमारा चढ़ा दिया तो काम खत्म हो गया। सीएससी जल सेवा पे सीएससी तो नहीं होता है, हाँ सर्विस सेंटर के द्वारा बाल विद्यालय को ले जा रहे हैं, वो बाल विकास पुष्टार के थ्रू खोले। हाँ वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी करता है एक तरह से चला। हाँ तो हमने तो ये प्रश्न खड़ा किया है कि ये अवैधानिक तरीके से लोग चला सकते हैं। हम बेसिक विभाग से मान्यता लिए बैठे हैं 1 से 5 1 से 8, तो हम कक्षा क्यों नहीं चलाते हैं? और आप आरटी में हमें दे भी रहे हैं, आप आरटी में हमें बच्चे भी दे रहे हैं, तो हम दोनों तरफ से वैधानिक है ना, हम दोनों तरफ से वैधानिक है। हमें अनुमति लिखित अनुमति दिया जाए, लिखित अनुमति का वही है कि आप यूडाइस में अपडेट हो जाए, सब लोग करा लीजिए अपना अपना यूडाइस में। इस समय आरटी में मैपिंग हो रही है, आरटी में क्लासें पढ़ रही हैं, आरटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, आरटी का करा लीजिए। अभी अगस्त में जुलाई अगस्त में खुलेगा यूडाइस में करा लीजिए। और एडमिशन लेते समय भी इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बच्चों की उम्र और बच्चों का पिछला पैन नंबर, किसी भी बच्चे का एडमिशन करने के पहले इम्पोर्ट आइटम में डाल करके बच्चे के आधार कार्ड और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप देख लीजिए कि उसका पैन नंबर क्या जारी हुआ है और पैन नंबर के साथ
उसके क्लासेज क्या डिसाइड है, उसी हिसाब से आप एडमिशन लीजिएगा। सभी लोग उठाएंगे। क्योंकि अब जो आगे होगा केवल एक मौका आपको मिलेगा क्लास संशोधन, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ संशोधन, बच्चों के माँ बाप के संशोधन का एक मौका मिलेगा। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। गार्जियन आपके ऊपर फोन करके दुनिया भर की खबर करेगा। तो 3 साल से 4 साल नर्सरी में, 4 साल जो भी पूरा हो जाए और 5 साल तक KG1 अर्थात LKG में, और 5 साल जो ही पूरा हो जाए 5 साल से 6 साल तक अपर KG में, 6 साल जो ही पूरा हो जाए और 7 साल के अंदर 31 मार्च से 31 जुलाई के बीच में ये आपको गणना करनी है। अगर 31 जुलाई इसके बाद 1 अगस्त भी हो जा रहा है और उसका उम्र कम है तो क्लास उसका घटेगा, और उम्र अगर ज़्यादा है तो क्लास उसका बढ़ेगा। इस हिसाब से अब आपको नए एडमिशन लेने, पुराने जो चल रहे थे वो तो जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, नए एडमिशन आपको उस हिसाब से लेना है और पेन नंबर से ही ट्रांसफर करना है। 1 साल से 4 साल नर्सरी, 4 साल जो है पूरा हो जाए, 4 साल से 5 साल, 5 साल से कम है, 5 साल से 1 दिन कम हो LKG, और 5 साल से 6 साल अपर KG, 6 साल से जो है 6 साल पूरा हो जाए, 6 साल से लेकर 7 साल 31 मार्च से 31 जुलाई के बीच में, तो वो कक्षा 1 में होगा। और उसके बाद कक्षा 2 में बिना पेन नंबर के आप एडमिशन लें, पेन नंबर लावें या फिर अधिकारी से जो है लिखा के लावें कि आगे चल के इसको जो है SO2 में वो स्वीकार करें।